जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर पश्चिम में एक खंडहर है। यहाँ टूटे मकान दीवारें तो देखने को मिलती हैं, मगर लोग नहीं नजर आते। सैकड़ों साल पहले ये जगह कभी एक समृद्ध गांव हुआ करता था, जिसका नाम कुलधारा गोस्ट विलेज है, पर अब ये खंडहर है। जानिए आखिर इस गांव का इतिहास क्या है और यहाँ के निवासी कहाँ चले गए। नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ के हर शहर में इतिहास से जुड़े कई राज और कहानियां छुपी हैं, जो इसे खास बनाती है। राजा महाराजाओं के लिए खास ये राज्य कई कारणों से लोगों को डराता भी है। यहीं पर भारत का सबसे डरावना किला है, जिसे भानगढ़ का किला कहते हैं। पर सिर्फ भानगढ़ ही नहीं, यहाँ पर एक भूतिया गांव, मोस्ट हॉन्टेड विलेज इन इंडिया है, जहां रात तो क्या दिन में भी जाने से लोग डरते हैं। इस गांव की कहानी काफी चौंकाने वाली है। इस गांव का नाम है कुलधरा। जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर पश्चिम में एक खंडहर है। यहाँ टूटे मकान दीवारें तो देखने को मिलती हैं, मगर लोग नहीं नजर आते। सैकड़ों साल पहले ये जगह कभी एक समृद्ध गांव हुआ करता था, जिसका नाम कुलधरा है, पर अब ये खंडहर है। माना जाता है कि यहाँ के लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए, जैसे गायब हो गए हों। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। ये कहानी 300 साल से ज्यादा पुरानी है। उस दौरान इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, इस वजह से रातों रात गांव छोड़कर चले गए लोग। माना जाता है कि उस दौरान यहाँ का प्रधानमंत्री सलीम सिंह था, जिसकी बुरी नजर इस गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई, जो बहुत खूबसूरत थी। वो उस लड़की से जबरन शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों से साफ कह दिया था कि अगर कोई उस लड़की को बचाने के लिए बीच में आया या उसे छुपाने की कोशिश की, तो उन सब की जान ले ली जाएगी। बस इसी डर से उस गांव और आसपास के 85 गांवों ने एक सभा बुलाई और एक रात अचानक यहाँ से चले गए। अब जब गांव खाली हो रहा था, तो जाहिर है कि सभी अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से चले गए होंगे। नहीं, वो सभी अपने सामान, रोजमर्रा की चीजें, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी वहीं छोड़कर आनन फानन में गांव से रवाना हो गए। गांव में जाने से डरते हैं लोग। गांव छोड़ते वक्त उन्होंने इस जगह को श्राप दिया कि ये गांव कभी दोबारा नहीं बस पाएगा और कोई दूसरा व्यक्ति वहां नहीं रह पाएगा। आज तक इस गांव में कोई नहीं रह पाया। ये दशकों से खंडहर ही बना हुआ है। यहाँ दिन हो या रात, जाने पर एक अजीब सी बेचैनी और डर महसूस होने का लोगों ने दावा किया है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सलीम सिंह ने गांव पर टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया था कि लोग उसे चुका नहीं पाते थे और दूसरी जगह चले गए। अब इस गांव का रख रखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे और इंडिया द्वारा किया जाता है।